दिल्ली से सटी सीमाओं पर नए किसान कानूनों को लेकर किसान आंदोलन कर रहे हैं। सरकार और किसान नेताओं के बीच कई दौर की बातचीत हो चुकी है, मगर बीच का रास्ता नहीं निकल पाया है। रविवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने किसान नेताओं के साथ एक बैठक की। इस दौरान सीएम ने नए कृषि कानूनों के बारे में चर्चा की। चर्चा के बाद केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर हमला बोला है। सीएम केजरीवाल ने कहा कि केंद्र सरकार कहती आई है कि इन कानूनों से किसानों को फायदा होगा, लेकिन अब तक वह जनता को एक भी फायदा बताने में नाकाम रहे हैं। आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश से कई किसान नेता दिल्ली विधानसभा के प्रांगण में इन तीनों काले कानूनों के ऊपर चर्चा करने के लिए आए थे। तीनों कानूनों के बारे में काफी विस्तार से चर्चा हुई। भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार बार बार ये कह रही है कि इन कानूनों से किसानों का फायदा है, लेकिन अभी तक वो एक भी फायदा जनता को बताने में नाकाम रहे हैं। उल्टे ये तीनों कानून एक तरह से किसानों के लिए डेथ वारंट है। अगर ये तीनों कानून पास हो जाते हैं तो देश के किसानों के लिए बहुत बड़ी मुसीबत पैदा हो जाएगी। किसानों की जो किसानी है वो कुछ चंद पूंजीपतियों के हाथ में चली जाएगी और हमारे देश का किसान अपने ही खेत में मजदूर बनने के लिए बेबस हो जाएगा। 28 तारीख को मेरठ में बहुत बड़ी किसान महापंचायत है और उसमें भारी संख्या में किसान मौजूद होंगे और उसके अंदर भी किसान महापंचायत के अंदर भी इन तीनों कानूनों के ऊपर चर्चा की जाएगी और इनको वापस लेने के लिए केंद्र सरकार से अपील की जाएगी। सीएम केजरीवाल संग बैठक के बाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश के एक किसान नेता ने कहा कि 28 फरवरी को मेरठ में एक भव्य किसान पंचायत होने जा रही है। महापंचायत में इन कानूनों पर चर्चा की जाएगी और भारत सरकार को इन कानूनों को वापस लेने की अपील की जाएगी। उधर राकेश टिकैत को महाराष्ट्र में रैली करने की इजाजत नहीं मिली। आप महाराष्ट्र जाने वाले थे, क्या कर रहे हैं? महाराष्ट्र नहीं जा पाए। महाराष्ट्र वहाँ पे एक तो लॉकडाउन लग गया और कुछ शहरों में धारा 144 लगा दी कोविड के उससे, और परमिशन वहाँ पे अधिकारियों ने नहीं वहाँ पे दी कोई भी मीटिंग की कोविड के चलते, तो इसलिए नहीं वहाँ पे हम जा पाए। सर, क्या कोविड के चलते परमिशन नहीं दी गई है, क्या और कारण आप मानते हैं? कोविड का रहा, कोविड का ही वो बताते रहे अधिकारी हैं। सर, कल एक आवाज किया था जिसमें आपने कहा था कि किसान अपनी फसल को बर्बाद कर, ये कहा है कि 7 बीघे जमीन किसान ने ट्रैक्टर चला के फसल को बर्बाद कर दिया। फसल को बर्बाद ये कर दिया कि भाव नहीं उसको मिल रहे, वो वेजिटेबल सर या कोई चीज थी तो भाव नहीं मिल रहे, जिस हिसाब से उसकी कीमतें गिरी है, ठीक है, तो कीमतें बहुत स्पीड से गिर रही हैं अभी, और यही तो लड़ाई है भाई। आज भी हजारों ट्रक हर रोज धान उत्तर प्रदेश और बिहार से सेंद्र पे जा रहा है और वो 700 से 900 रुपए की खरीद पे जा रहा है और महंगे दामों में बेचा जा रहा। तो अगर कीमतें किसानों को मिले तो कोई दिक्कत ही नहीं है, यही तो समस्या है। कृषि कानूनों के विरोध में 28 नवंबर से यूपी गेट पर चल रहा धरना प्रदर्शन रविवार को भी जारी रहा। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि सरकार सोच रही है कि अप्रैल मई की गर्मी में आंदोलन समाप्त हो जाएगा, लेकिन ऐसा कतई नहीं है। गर्मी से बचने की तैयारी की जा रही है। यहाँ एसी, कूलर और मच्छरदानी लगाई जाएगी, छप्पर लगाए जाएंगे। गर्मी की वजह से किसान वापस नहीं लौटेंगे। 3 कृषि कानूनों के रद्द और न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कानून बनने के बाद ही किसान घर वापस जाएंगे।